हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखिए, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा और इंट्रोडक्शन वीडियो का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमें कौन कौन सा क्वेश्चन करना है और किस तरीके के क्वेश्चन को इसमें करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक्सप्रेस each number as a product of its prime factor। ये जो नंबर दिया है ना, इसको प्रोडक्ट किस में दिखाना है हमें? प्राइम फैक्टर में। तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताए हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 के अलावा खुद के टेबल से डिविजिबल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। चलिए आइए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। दिया हुआ है हमारा पहले 140 का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ 140 लिखा हुआ है, ठीक। ये 140 ये कितने के टेबल से डिविजिबल होगा? 2 से 70 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 35 टाइम्स में, फिर 5 से 7 टाइम्स में, फिर 7 से 1 टाइम्स में। यानी कि जो 140 है इसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी कि हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं? ये 2 टाइम्स है, यानी कि जब बेस सेम होता है तो ऊपर के पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो इसको 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 और इंटू 7। ये 140 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 156। इसे भी 2 से ले जाते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से जाएगा 1 टाइम्स में। यानी कि 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, देखिए ये 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद के टेबल से एक बार तो डिविजिबल होते हैं और 1 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 156 का भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड दिया हुआ है 3825। ये कितने के टेबल से जाएगा? इसे 3 से ले जाते हैं, देखते हैं जाता है कि नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचा कैरी और फिर 2 ये 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से ले जाते हैं 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 के टेबल से ले जाते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर कितने के टेबल से ले जाया जाए? 5 से ले जाया जाए। 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे बचा आपका 3 और यहाँ पे बचा 5, 5 7 जा 35, फिर ये 17 की टेबल से जाएगा। यानी कि 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 खुद के टेबल से डिविजिबल है, 5 भी खुद के टेबल से डिविजिबल है, 17 भी क्या है? खुद के टेबल से डिविजिबल है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आएगा। इतना कुछ ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब बेसिक्स क्वेश्चन है जो आप लोग 5 6 7 में क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या है? दिया हुआ है 5005। इसको कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? ये पहले तो 5 के टेबल से जाएगा। 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 0 0, 5 1 जा 5, फिर इसको किससे ले जाए? 7 से ले जाते हैं। 1 0 0 1, 7 1 जा 7, 10 में से 7 क्या बचा? यहाँ पे कितना? 3 बचा, फिर ये 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, फिर ये 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, फिर ये 1 यहाँ पे उतरेगा, 7 3 जा 21। यानी कि 7 से ये 143 टाइम्स में चला जाएगा। फिर ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर ये 13 के टेबल से चला जाएगा 1 टाइम्स में। यानी कि जो हमारा 5005 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं कि आप लोग को समझ नहीं आने वाला है, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, 1 2 3 4 5, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है 7429, इसको देखेंगे कैसे जाएगा। ये पहले हमारा जाएगा 17 के टेबल से, 17 के टेबल से जाएगा ये
437 टाइम्स में। फिर ये आपका किस टेबल से जाएगा, ये 19 के टेबल से जाएगा कितनी बार में, 23 टाइम्स में, और फिर ये 23 के टेबल से जाएगा 1 टाइम्स में, यानी कि 7429 को लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था बहुत ही सिंपल था, एकदम हार्ड नहीं था, ये स्टैंडर्ड 5-6 का था और ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। यानी एक्सरसाइज 1 में जो है 1.1 में बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम हार्ड नहीं। इसको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप एक्सरसाइज 1.1 को पूरी अच्छी तरीके से कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है of the following numbers of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। हमारा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला है 2 नंबर्स आपके दिए हुए हैं, इनका LCM और HCF निकालेंगे। जब LCM और HCF निकल जाएगा तो इनका LCM और HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को क्या करना है, वेरीफाई। अगर दोनों नंबर्स इक्वल आएंगे तो वेरीफाई कर जाएगा, अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं आएंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए आइए निकालते हैं इसका LCM और HCF। पहला दिया हुआ है 26 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 2, 2 3 6, फिर 13 टाइम्स 1, ठीक है। फिर ये 91, ठीक है। ये कितने से जाएगा, 7 से, 7 1 7, फिर 7 3 21, फिर ये 13 से 1 टाइम्स में, यानी कि 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 13, ठीक है। अब इनका हम पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। यानी 13 दोनों में कॉमन है तो 13 हमारे क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए इनमें जो कॉमन होता है उसे तो 1 टाइम्स लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। 2 7 और फिर 13, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, फिर ये 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 13 और 14 का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 का 2 कैरी 1 4 1 5, फिर ये 3 1 यानी कि 182। तो क्या आ गया, ये 182 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 182 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हमने तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड कर लिया। अब सेकंड में बोला है कि वेरीफाई कीजिए कि जो एलसीएम इनटू एचसीएफ इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल है या फिर नहीं है। तो इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। एलसीएम कितना आया हमारा 182, एचसीएफ कितना आया हमारा 13, फर्स्ट नंबर कितना हमारा 26 है और सेकंड नंबर हमारा कितना है 91 है। दोनों का हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 182 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 24 का 4 क्या लगा 2, 3 2 5 इनटू 2, फिर ये 8 और ये 1 यानी 6 6, 8 5 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी 1 2 यानी कि 2366, ठीक है। ये तो निकल गया। अब सेकंड में क्या करेंगे, हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। 26 और 91 यानी 6 2 9 6 54 का 4 कैरी लगा 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना होता है 23, फिर ये 6 6 3 2, ये कितना आ गया 2366, यानी कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या आया है, इक्वल आया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये वेरीफाई कर गया, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम इसमें सेकंड का सेकंड देखते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे और इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सेकंड वाला किस तरीके से करेंगे। दिया हुआ है सेकंड वाले में 510, पहले हम 510 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 1 1 2 5 जा 10, फिर 1 0 2 5 जा 10, फिर कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा कितना होता है 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, यहाँ 1 और यहाँ पे 5, 3 5 जा 15, फिर ये जाएगा 5 से कितनी टाइम्स में जाएगा, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 3 और 5 5 7 जा 35, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, यहाँ पे 3 5 7 जा 35, फिर 17 से 1 टाइम्स में, यानी कि 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 होगा। फिर हमारा कितना दिया हुआ है 92 को करते हैं, ये 2 से चला जाएगा, 2 से कितनी बार में 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर ये 23 टाइम्स में चला जाएगा, 23 1 जा 23, यानी कि 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या होगा
2 इंटू 2 इंटू 23, यानी कि जब हम इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका HCF जो इन दोनों में कॉमन होगा वही आएगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 क्या आ गया HCF। अब इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM तो जो कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसे भी लिखते हैं, यानी कि 2 तो कॉमन है तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक बार 2 है 2 लिख दिए, फिर क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर क्या है 23 है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 से क्या हो गया 60 इंटू 17 इंटू 23। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16, 70 और 23 का तो ये आपका आएगा 23,460। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा 23,460 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को इसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा एलसीएम कितना है, ये दिया हुआ है 23,460, एचसीएफ कितना हमारा 2 है, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 510 इंटू सेकेंड नंबर क्या है हमारा 92। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 0, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8, 9, फिर 3 2 जा 6 और फिर 2 2 जा 4, यानी कि 46,920 आ रहा है। फिर आप 92 का मल्टीप्लाई 510 में भी करेंगे तो वही आएगा। देखिए 510 में 92 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 10 इंटू 0 9 और 9 5 जा 45, यानी कि 02964, 46,920, यानी कि ये रिलेशन भी क्या कर गया वेरीफाई कर गया। जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक वेरीफाई रिलेशन नहीं करेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखेंगे कि उसे किस तरीके से करेंगे। उसे भी सेम टू सेम एज इट इज इसी तरीके से करेंगे। पहले 336 का क्या करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम उसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और फिर जस्ट इसी की तरह क्या कर देंगे हम लोग उसका वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में दिया हुआ है 336, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 1 और ये 3, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे बचा 1 और ये 8, 1 और 6 तो 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से 3 7 जा 21 और 7 से 1 टाइम्स में, यानी कि 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 336 का। अब करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 54 का। जब 54 का करेंगे तो ये भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 1 और ये 4, 2 7 जा 14, फिर ये 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 टाइम्स में, यानी कि ये क्या हो जाएगा 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वे होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा जो होगा 54 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अब हम पहले इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा, एक तो 2 कॉमन है तो 2 लिख देते हैं, फिर इसमें और क्या कॉमन दिख रहा है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो यानी कि 3 एचसीएफ इसका आ गया कितना 6 एचसीएफ आ गया। अब बाकी है एलसीएम की, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्या 2 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स है, यानी कि 1 2 3 4 लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या यहाँ पे आपका 3 है तो 3 लिख देते हैं इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया आपका 7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर क्या है 7, फिर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 इंटू 7 7 जा 49 का 9 कैरी लगा 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना होता है 18, ठीक है, 1 8 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, 9 6 जा 54 का 4 कैरी लगा 5, 6 8 जा 48, 48 और 5, 48 और 5 कितना होता है 53, यहाँ पे 3 हो जाएगा कैरी लगा 5, फिर यहाँ पे 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, फिर ये 9 8 1 4 9 3 12 का 2 कैरी 1, 8 9 10 का 0 कैरी 1 और ये 1 2 3 कितना आ गया ये 3024 जो हो गया ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम। 3024 कितना आ गया एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे
3024 ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहां लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना हमारा 3024, एचसीएफ कितना हमारा 6, फर्स्ट नंबर क्या है 336 और सेकंड नंबर क्या है 54। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी लगा 2, 6 2 जा 12 12 2, 14 का 4 कैरी 1 1, 6 3 जा 18, यानी कि 18,144। तो एज इट इज इसका भी मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई जरूर कर लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, वन भी हमने देख लिया किस तरीके से किया, सेकंड भी देख लिया हमने किस तरीके से किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में बिल्कुल ही सिंपल है, एकदम सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में जो है सारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ, और इसका रिलेशन फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि उसे किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, ये जो नंबर्स दिया हुआ है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किस मेथड के अकॉर्डिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे, ये बिल्कुल ही सिंपल है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, सेम टू सेम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। फिर 15 का करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी कि 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 5। बाकी क्या है 21 है, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, यानी 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या, जो सारे में कॉमन हो, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, यानी कि 3 इसका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम जो कॉमन होता है उसे तो 1 टाइम्स में लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसे भी लिखते हैं। इसमें क्या है 2 है 2, फिर क्या है 2, फिर 3 तो सारे में था 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। सेकंड क्या करेंगे, 17 1 जा 17, ठीक है, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो होते हैं खुद के टेबल से करते हैं और किसी के टेबल से डिविजिबल नहीं है। फिर 23 भी हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि 23 1 जा 23, और 29 भी आपका प्राइम नंबर है, यानी कि 29 1 जा 29। तो इसका हमें क्या पहले निकालना है, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 17 हो जाएगा, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 23 हो जाएगा, और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 29 हो जाएगा। तो इसका पहले निकालते हैं एचसीएफ। देखिए अगर किसी चीज में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसमें क्या करते हैं, 1 क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। इसमें कॉमन क्या है हमारा 1 जो है हमारा कॉमन है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा 17 इंटू 23 और 29। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 11,339। ये क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ 1 आ गया, एलसीएम क्या आ गया 11,339 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 3 हो जाएगा, और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 5, फिर 5, यानी कि 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, अब इसमें हमें निकालना है पहले तो एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एचसीएफ निकालते हैं, या फिर पहले एचसीएफ एलसीएम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ इसमें क्या होगा, जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम अभी क्या बताए थे, कॉमन क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, और फिर 5 इंटू 5, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, और 5 5 जा 25, 8 9 जा 72 हो जाएगा। फिर ये 25, 72 का मल्टीप्लाई जब हम 25 में करेंगे, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 136, 2 2 जा 4,
14, फिर यानी 0, 10 का 0 कैरी 1, 4 3 7 1 8 1, यानी कि 1800 जो हो जाएगा ये आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 और 2 जितने भी थे सारा का सारा एक ही जैसे क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना और इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657। देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि जो रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ का वे होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको दिया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको तो पहले देखिए हम करेंगे कैसे, सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन पहले जो गिवन है यहाँ पे गिवन लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है किसका 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हमें निकालना क्या करना, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एलसीएम। एलसीएम क्या फाइंड करना है, इसी नंबर का करेंगे। 306 और 657 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद रिलेशन क्या है, रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ का ये है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना है नहीं पता, हम यहाँ पे एलसीएम ही रहने देते हैं, या फिर आप एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। एचसीएफ कितना है, 9 है। फर्स्ट नंबर ये गिवन है, फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकेंड नंबर कितना है हमारा 657। जब दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से कटेगा, 9 3 जा 27, यहाँ पे 3 बचा 6, 9 4 जा 36, यानी कि एलसीएम जो हमारा है 34 इंटू 657। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 657 का मल्टीप्लाई जब 34 में करेंगे, 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी लगा 2, 20 और 2 22, फिर 2 6 4 जा 28, 6 4 जा 24, 24 और 2 26 इंटू 3 7 21 का 1 2, 15 2 17 का 7 कैरी 1, 18 1 19, यानी कि 8 3 13 का 3 कैरी 1, 9 10 to 12 का 2 कैरी 1 और फिर ये, यानी कि एलसीएम जो आ गया हमारा ये आ गया 22,338। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये भी सिंपल था, हार्ड बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग जब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे वेरीफाई करने वाले में उसमें किए थे। बस इसमें क्या करना था, इसमें क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट नंबर दिया है तो क्या पूछेगा, आप फर्स्ट नंबर एलसीएम एचसीएफ दिया है तो सेकंड नंबर पूछेगा, अगर आपको एलसीएम दिया है तो एचसीएफ पूछेगा। इसमें सिर्फ रिलेशन वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही फॉर्मूला लगा के आप इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं उसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इस वाले ही वीडियो में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट भी करना और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं उसको किस तरीके से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोला 6 के पावर n जो है ये आपका क्या एंड हो सकता है 0 से, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, देखिए कभी भी अगर नंबर का एंड 0 से करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर 2 दिया है 5 नहीं तब भी नहीं होगा, 5 दिया है 2 नहीं तब भी नहीं होगा। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन 2 और 5 आता है तो ये एंड 0 से हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 आता है या फिर नहीं आता है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे, 6 के पावर n कैन एंड विथ 0 if 2 and 5 are its प्राइम फैक्टर। 6 के पावर n कैन एंड विथ 0 तभी होगा यदि 2 और 5 आर इट्स, यहां पे लिख देंगे 2 and 5 बोथ आर इट्स
प्राइम फैक्टर। अगर 2 और 5 दोनों इसका प्राइम फैक्टर आएगा तो अब तो ये 6 की पावर n जो है ये इंड होगा 0 से, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो हम 6 का ये फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसका 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 और क्या आएगा 3। कहीं इसमें आपको 5 दिख रहा है? नहीं ना, तो ये तो इंड तो होगा ही नहीं। तो यहां देंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, so 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो समझ में आ गया होगा, हमने बोला था अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तभी 0 होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे। अगर 2 दिया 5 नहीं तब भी नहीं होगा, और 5 दिया 2 नहीं तब भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो था लेकिन 5 नहीं था, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 since 5 is not a prime factor of 6, so 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे उसको किस तरीके से करना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। पूछ रहे हैं ये दोनों नंबर्स ये कंपोजिट नंबर्स है तो एक्सप्लेन कीजिए क्यों है। हमने आपको बताया था कंपोजिट नंबर कब होता है, जब किसी नंबर्स का 1 से ज्यादा क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं तो क्वेश्चन नंबर इसमें जैसे दिया हुआ है 6 में एक्सप्लेन, तो पहले हम क्या कह सकते हैं, इसको सोल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे, लिख सकते हैं x इक्वल 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है, 13 ले लेंगे, यहाँ पे 7 इंटू 11 फिर यहाँ पे इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि इसमें से हमने 13 क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया। 13 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 77 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 78। अब 78 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लिख सकते हैं 78 को 2 3 जा 6 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 13 से 1 टाइम्स में, यानी कि 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन जो है इसी में सेकंड पार्ट पूछा है, इसका भी पूछा है कि ये भी कंपोजिट नंबर है, तो इसको लिखेंगे y इक्वल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। फिर 5 42 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, 42 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा 16, फिर ये 4 फिर ये 8, यानी कि 8 10 का 0 कैरी 1, फिर 8 9 10 यानी कि 1000 ये 8 हो जाएगा प्लस 1। फिर ये 5 इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1009, यानी कि 5 इंटू 1009। अब ये हमारा कंपोजिट नंबर है, उससे ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि इसको तो हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 5 भी तो लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 इंटू 100 1009। तो ये जो दोनों है x और y, ये क्या है, these are composite number because more than 2 factors. These are composite numbers because more than 2 factor, क्योंकि इनके जो है फैक्टर है मोर देन 2, इसीलिए क्या है कंपोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था ये भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे उसमें क्या करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक हमारे पास क्या है सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड और स्पोर्ट फील्ड, किस तरीके से स्पोर्ट फील्ड की तरह। सोनिया टेक्स 18 मिनट
टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को ये एक राउंड कंप्लीट करने में, किसको, सोनिया को इस एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट्स लग रहे हैं। वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, तो इसी राउंड को यहीं पे जब वे चालू करते हैं, इसी राउंड को कंप्लीट करने में रवि को जो लग रहा है, वे रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट्स। रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम डायरेक्शन। ये दोनों क्या करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि ये दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में क्या करना चालू किया, ड्राइव करना चालू किया। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर कितने मिनट्स बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद क्या करेंगे, मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। सोल्यूशन में यहां पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, 18 मिनट। अगेन टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड। रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। अब बोथ के लिए हम इन दोनों को क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, 18 और 12 का। इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो इसका टाइम आएगा, तो वे क्या करेंगे, आफ्टर ये जो है दे मीट अगेन, कितने मिनट बाद वे क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 और 18 का। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, फिर ये 9 तो ऐसे ही होगा, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 3, यानी 1 और ये 1, यानी कि ये जो एलसीएम आएगा ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि ये दोनों आपस में कब मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। अगेन, अगेन मतलब दोबारा। तो देखिए क्वेश्चन जो था ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि इस लेक्चर में हमने क्या किया, 1.1 एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वे होगा फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2। मैं आशा करती हूँ आपको ये सारा जो क्वेश्चन था बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया, और ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि ये बेसिक चीजें आप लोग अपने क्लास प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।